गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th के आज बायोलॉजी चैप्टर्स में हम लोग पाचन तंत्र का चित्र को बनाएंगे और इनके क्रियाकलाप को समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र को चित्र को समझने के लिए तो थोड़ा सा चित्र को नामांकित करते हैं। और ये हम है मुख गुहा, हम लोग मुख गुहा को बनाएंगे। ये हमारा मुख गुहा है। मुख गुहा में क्या होंगे? दांत होंगे। दांत है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं दांत उसे तोड़ती है ना। लार, यहाँ जो लार है, ये लार ग्रंथियाँ जो है प्यारे बच्चों, ये लार ग्रंथियों से लार निकलता है और ये लार भोजन को सानने का काम करता है ना। जीभ उसको मिलाता है और तैयार सना हुआ भोजन को वो पीछे की ओर यानी ग्रास नली की ओर ठेलता है। इतना सारा काम भोजन के साथ होता है। तो यहाँ पे लार का क्या काम है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हमारे पाचन तंत्र में लार की क्या भूमिका है। हमारा जवाब ये होगा प्यारे बच्चों कि लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम भोजन के अंदर पाए जाने वाले ग्लूकोज है ना का आंशिक पाचन करता है। आंशिक रूप से पचाने का काम लार से ही संपन्न हो जाता है। समझ रहे हो? सुक्रोज को माल्टोज में धीरे कन्वर्ट लार से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा भोजन को लसलसा चिपचिपा करता है और भोजन को ग्रास नली के नीचे ठेलने का भी काम करता है। अगर लार नहीं होता तो मुख सूखा रह जाता, हमको बोलने में कठिनाइयाँ होती, ग्रास नली और मुख भींगा हुआ नहीं रहता। तो ग्रास नली और मुख भींगा हुआ रहे, बोलने में सुगमता हो, जीह्वा सही से काम करे, इसलिए लार का होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, यहाँ भोजन तैयार होने के बाद, भोजन चबा जाने के बाद यह भोजन अब नीचे की ओर गमन करेगा और ये हमारा होगा ग्रासनली। ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी है प्यारे बच्चों। और फिर यहाँ पर से आएगा ग्रासनली। तो मुख गुहा के पीछे वाले भाग को ग्रसनी कहते हैं और ग्रसनी के नीचे वाले भाग को ये ग्रसनी है प्यारे बच्चों। और ये हमारा ग्रासनली, ग्रासनली जिसको हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ भोजन, अब ये भोजन गमन कर रहा है, भोजन होते हुए यहाँ आ रहा है। यहाँ भोजन संकुचन और शिथिलन यानी क्रामाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है, यानी पिचकता फूलता के द्वारा भोजन प्यारे बच्चों आगे की ओर बढ़ता है ना। अब ग्रासनली के बाद प्यारे बच्चों ये भोजन, ये हमारा हो गया आमाशय। ये क्या हो गया हमारा? आमाशय। तो भोजन हमारा कहाँ गिरता है? आमाशय के अंदर। समझ रहे हो? अब ये आमाशय भोजन आने के साथ ही यहाँ भोजन टूटना प्रारंभ हो जाता है। एक तो भोजन हमने दांत के द्वारा चबा चबा के पूरा महीन कर डाला है। ये भोजन और भी महीन और पतला होता है प्यारे बच्चों, और ये होता है ये आमाशय में। कहाँ होता है ये? आमाशय में भोजन और पतला और महीन होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। इस आमाशय में बहुत बड़ी मात्रा में एसिड पाया जाता है और इस एसिड का नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को हम लोग पेप्टिक या मुरेटिक अम्ल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। मुरेटिक अम्ल, पेप्टिक छोड़ दीजिए, मुरेटिक अम्ल कहते हैं। जो मुड़ेरता है मेरे पेट में, मुड़ेर मतलब पेट जो गड़गड़ चलता है ना, तो सब मुरेटिक अम्ल, उसे ट्रिक है, नॉट इफेक्ट, ट्रिक है। तो हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या काम है थोड़ा वो समझेंगे। HCl का काम प्यारे बच्चों, इस एसिड का काम होता है, पहला काम, भोजन के साथ अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया मतलब कोई रोगाणु है ना, जो बाहरी जो हमको रोगी कर सकता है, रोग मतलब भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। समझ रहे हो ना? कौन मार देता है? ये तेजाब, यानी हमारे पेट के अंदर में भी क्या है? तेजाब है, जो कि बाहर से आए हुए रोगाणु को मार देता है। समझ रहे हो? तो रोगाणु को नष्ट कर देना ये काम करता है, रोगाणु नष्ट कर देता है। कौन? ये। दूसरा काम है प्यारे बच्चों इस HCl का, दूसरा काम ये है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का प्रीवियस स्वरूप यानी पेप्टोन, हमारे शरीर में एक पेप्टोन है ना,
जो बोलते हैं कच्चा प्रोटीन। कच्चा प्रोटीन ब्रिटिश पेप्टोन, तो कच्चा प्रोटीन बोलते हैं पेप्टोन, है ना। तो जो है ये HCl जो है पेप्टोन बनाता है, पेप्सिन से क्या बनाएगा वो, पेप्टोन बनाता है। तो ये पेप्टोन बनाता है प्यारे बच्चों, है ना। और तीसरा काम ये है HCl का कि भोजन को और महीन महीन टुकड़ों में बदल देता है ना, है ना। सूक्ष्म टुकड़ों में क्या करता है, ये बदल देता है। कौन, ये HCl, समझ रहे हो जी। इसके बाद भोजन यहाँ टूट जाने के बाद यह भोजन आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है, समझ रहे हो, है ना। जब भोजन आगे की ओर बढ़ना, ये मेरा हो गया आमाशय, क्या हो गया, ये आमाशय हो गया। जैसे आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पे शुरू हो जाता है छोटी आंत। हम लोग बचपन में कुआं से पानी निकाले हैं ना, तो उघान देखे ना, उघान रे रस्सी रे, हाँ, रस्सी समेटते नहीं हैं, उसी प्रकार से ये रस्सी समेटा हुआ रस्सी है, वैसे मेरे पेट के अंदर होता है, जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। ये बच्चे लगभग 6 से 8 मीटर लंबा होता है ये, है ना। इसको बोलते हैं छोटी आंत, है ना। क्या बोलेंगे, छोटी आंत। प्यारे बच्चों, जब भोजन यहाँ आता है तो यहाँ भोजन पचता है। इसके अंदर में पतला बहुत सूक्ष्म स्तर के उंगली के संरचना के जैसे विलाई पाया जाता है। इलियम और विलाई पाने से यहाँ भोजन को वो पचाता है, यानी भोजन के पोषक पदार्थ को घींच करके, है ना, भेजता है कहाँ, खून में, चला गया खून में, और सिट्ठी को भेज दिया आगे। तो सारा पोषक पदार्थ को चूस लेता है कौन, छोटी आंत के अंदर में जो बिलाई पाया जाता है प्यारे बच्चों, वो चूस लेता है। और फिर यहाँ पर से शुरू होता है सिट्ठी, है ना, ये सिट्ठी वाला है। यहाँ से इसको बोलते हैं बड़ी आंत, और ये बड़ी आंत से भोजन सिट्ठी में मतलब बड़ी आंत में भोजन आ जाता है, सिट्ठी में आ जाता है प्यारे बच्चों, है ना। ये हमारा हो गया बड़ी आंत, ठीक है। भोजन यहाँ आता है, अर्थात वो पचा भोजन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे भोजन जाके जमा रहता है मलाशय में, है ना, और टाइम टाइम हम लोग चले जाते हैं, अब निकाल देते हैं बॉडी से गंदगी। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिए, भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में आता है उतनी आसानी से नहीं आता है, क्योंकि ये यहाँ भोजन अम्लीय हो गया, तेजाबी भोजन हो गया। तेजाबी भोजन अगर छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत जल जाएगा, छोटी आंत में घाव और फोड़ा फोड़ा हो जाएगा। इसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा हो गया यकृत, ये क्या है हमारा, लीवर, है ना। और यहाँ पे पाया जाता बेटा अग्नाशय की ग्रंथियाँ। ये कौन सी ग्रंथियाँ है, अग्नाशय ग्रंथियाँ। यहाँ पे यकृत से बेटा निकलता है, यहाँ पे ऐसे लटका हुआ, ये पित्त है, तो पित्त से निकलता है पित्तरस। क्या निकला, पित्तरस निकला। पित्तरस एकदम पूरा क्षारीय होता है, एकदम बहुत क्षारीय, क्योंकि मुर्गवा खाइएगा ना तो कभी उधे एकदम कोई ऐसा चीज़ मुंह में आ जाए तो पूरा जुबान खराब हो जाता है, एकदम पूरा तित्ता लगता है। एक्चुअली वो पित्त मुंह में घुस जाता है कभी कभी, तो पित्त पूरा कड़वा होता है। तो पित्त क्या करता है, इस भोजन को कड़वा कर देता है, क्षारीय कर देता है। और क्षारीय भोजन तब छोटी आंत में जाता है, तब भोजन यहाँ पचता है बेटा बढ़िया से। नहीं तो अगर यहाँ से भोजन डायरेक्ट यहाँ आएगा ना तो भोजन वो हो जाएगा, मतलब छोटी आंत में घाव हो जाएगा। और ये बेटा अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है, और यह रस जो है भोजन, यह रस में तरह तरह पर एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और भोजन पचाने के साथ साथ ये जो है ना, शरीर को क्या क्या पदार्थ की आवश्यकता है ये सब तैयार करता है। तो हम आपको जब अलग से यकृत, अग्नाशय पढ़ाएंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत पढ़ाएंगे, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया पाचन तंत्र का चित्र और क्रियाकलाप। धन्यवाद।